नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दशमलव संख्या के बारे में पढ़ा था कि दशमलव संख्या क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं। आज हम जो पीछे कर्मचारी चयन बोर्ड ने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो प्रश्न पूछे हैं इस टॉपिक से रिलेटिव, उन सब का एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम कक्षा 9 NCERT के भी कुछ क्वेश्चन जो है उनको शामिल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1/7 का दशमलव स्वरूप क्या होगा। यानी कि 1/7 जो है इसको दशमलव रूप में लिखना है। एक के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो सबसे पहले 0, फिर पॉइंट, 7 एकम 7, 3 शेष बचेगा, 30 बन जाएगा। 7 चौका 28 होता है, 2 शेष रहा 20। अब 7 दूनी 14 होता है, 6 बचा 60, 7वां 2 56 होता है, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49। अब फिर देखिए, जब 50 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 49 आएगा, एक शेषफल बचेगा। तो फिर से वही संख्याएं शुरू हो जाएगी, 1, 4, 2, 8, 5, 7। इस प्रकार से ये जो भाग है लगातार चलता रहेगा। अब इसको बार बार न लिखकर हम इसे 0.14285 अब एक यहाँ से शुरू हो रहा था, एक फिर से यहाँ आ गया, तो अब हम इस पूरी संख्या पर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि जो ये संख्या है 1 4 2 8 5 7, इनकी बार बार आवर्ती हो रही है। तो 1/7 का अगर हम दशमलव रूप लिखेंगे तो वो 0.14285 की ऊपर जो है वो बार का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार कुछ अन्य हमारे पास उदाहरण है, जैसे क्वेश्चन है NCERT कक्षा 9 का है कि 36/100 जो है इसका दशमलव प्रसार बताइए। तो कैसे करेंगे, 36 के अंदर 100 का भाग देंगे। सबसे पहले 0 आएगा, दशमलव। अब ये 360 बन जाएगा, 3 पे भाग जाएगा। अब 60 शेषफल बचेगा और 100 छिका 600 होता है, तो 0.36 अर्थात 36/100 जो है उसका दशमलव प्रसार 0.36 आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT कक्षा 9 का ही 1/11 का दशमलव प्रसार। अब वास्तव में ये हो कैसे रहा है, ध्यान से देखेंगे। 1/10 है, 1/11 है, इसका मतलब है 1 के अंदर 11 का भाग देंगे। कैसे, 0 दशमलव लगाएंगे, दशमलव का यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन भाग जाएगा नहीं, तो हम 0 एक और लगाएंगे। 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 पे जाएगा, यहाँ 99 आएगा, फिर एक शेष बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 आएगा। अब भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, ये 100 हो जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, 99, फिर 1 0, फिर यहाँ 0, ये 100 हो जाएगा, 9 पे जाएगा। इस प्रकार से ये भाग कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। अर्थात अगर 1/11 है, इसको हम 0.090909 ऐसे चलता रहेगा। तो बार बार लिखने से बचने के लिए हम इसको 0.09 इसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। तो 1/11 जो है इसका दशमलव प्रसार 0.09 और 09 पर बार का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और क्वेश्चन जो NCERT कक्षा 9 का है, 3/13 का दशमलव प्रसार।
कि 3/13 जो है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। वही तरीका 3 के अंदर 13 का भाग देंगे हम। 3 जो है उसके अंदर 13 का भाग देंगे। तो जब 3 के अंदर 13 का भाग देंगे कैसे होगा? सबसे पहले 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे। 30 होगा, 13 दूना 26, 40 बचेगा, 13 तिया 39। उसके बाद में 10, 100 बनाएंगे, फिर 7, 6, 9, 2, 3, 0, 7, 6, 9, 2 ऐसे चलता रहेगा। अगर हम 3 में 13 का भाग देंगे, सभी विद्यार्थियों को भाग तो देना आता ही है, तो साथियों जैसे ही हम 3 के अंदर 13 का भाग देंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। अगर हम एक चीज़ पर ध्यान दें, 3, 0, 7, 6, 9 और 2 यही संख्या वापस यहाँ पर रिपीट हो रही है। इस प्रकार से ये पूरा एक जोड़ा बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे 0.230769 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये 3/13 का दशमलव प्रसार जो है वो प्राप्त होता है। इसी कड़ी में आगे NCERT कक्षा 9 का ही प्रश्न है कि 2/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 के अंदर 11 का भाग देना है। तो हम 2 के अंदर 11 का भाग देंगे तो सबसे पहले वही तरीका, 2 के अंदर हम जैसे ही 11 का भाग देंगे तो सबसे पहले 0 आएगा, पॉइंट 20 होगा, 11 एकम 11, 8, फिर 1, 8, 1, 8। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। मतलब 1, 8 जो है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसे हम 0.18 के ऊपर बार से लिखेंगे। तो ये था दशमलव प्रसार। अभी हमने NCERT कक्षा 9 के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन किया था और ये सीखा था कि कोई भी भिन्न अगर हमें दी हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम जो आज से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो प्रश्न पूछे थे उनको एक एक करके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा था, क्या था प्रश्न? 4.107 0 और 7 पर बार लगा हुआ है का भिन्न रूप होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें जब बार में संख्या दी हो और उसका भिन्न रूप अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, पहले जो पूरी संख्या दी हुई है उसे हम लिखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 4107, इस पूरी संख्या को लिखते हैं। उसमें से बार के अलावा जो संख्या है 07 बार में है, उसके अलावा हमारे पास 4 और 1 है, तो इसको हम माइनस में 4, 1 लिखते हैं। अब इसी के बटा में ही जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखेंगे। यहाँ पे 1, 2 संख्या पे बार है तो हमने 2 बार 9 को लिखा। दशमलव के बाद में 1 जो है इस पर बार नहीं है तो इसकी जगह हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। 7 के लिए 9 का इस्तेमाल, 0 के लिए भी 9, और 1 जो है इस पर बार नहीं है इसीलिए हम 0 लिखते हैं। अब हम इसको 16 करते हैं। 4107 में से 41 घटाएंगे तो ये 4066 शेष बचेगा
और 990 का इसमें भाग देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 के पहाड़े से काटते हैं, 2033 बटा 495। अब अगर हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये वैल्यू जो है वो 4.10707007 जो है वो प्राप्त होती है। परीक्षा में आपको ऑप्शन में ये संख्या दी होगी, हमें इसका भिन्न रूप बदलना था, तो इसका भिन्न रूप 2033 बटे 495, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था। 0.123 केवल 3 पर बार है, इसका भिन्न रूप क्या होगा? भिन्न रूप ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? वही तरीका, पहले पूरी संख्या को लिख लेते हैं। तो हमारे पास संख्या है 0 1 2 3, इसमें से हम माइनस करेंगे बिना बार वाली संख्या, तो बिना बार वाली संख्या है 0 1 2। 0 न लिखो तो भी चलेगा, बटा में कितनी संख्या पर बार है? 1 पर है तो 1 9 लिख देंगे। 2 संख्याएं बिना बार की है तो 2 0 लगा देंगे। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। 123 में से 12 घटाते हैं तो 111 शेष बचता है, बटा में 900। 111 बटे 900 होता है। अब हम इन्हें काटते हैं। अगर 3 का भाग 111 में दे तो 37 प्राप्त होगा, और 900 में अगर 3 का भाग देंगे तो 300 प्राप्त होगा। यही इसका भिन्न रूप है। 0.123 है, इसको अगर भिन्न रूप में बदलेंगे तो 37 बटा 300 हमारे पास प्राप्त होगा, और ये हमें ऑप्शन में दिया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज से पहले परीक्षा के अंदर पूछा है। इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है 36.343, 43 पर बार है, इसमें भाग देना है 7 का, इसमें 7 का भाग देना है। इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अगर हमें सीधा भाग देना होता तो हम आंसर भाग देकर निकाल देते, लेकिन यहाँ पे 4 और 3 पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, फिर 7 से भाग देंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले 36.343 इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का वही तरीका है, सबसे पहले पूरी संख्या को लिखते हैं। पूरी संख्या को लिख लिया, उसमें से बिना बार वाली संख्या को माइनस करते हैं। 4 और 3 पर बार लगा हुआ है, इसको छोड़कर शेष बच गया 3 6 3, इसको माइनस करेंगे, बटा जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लगाते हैं, और दशमलव के बाद में जितनी संख्या शेष रही बिना बार वाली, जैसे 3 दिया हुआ है, एक संख्या है तो 1 0 लगाएंगे। अब इसमें से अगर इसे घटाएं, 36,343 में से 363 को अगर हम घटाते हैं तो ये प्राप्त होगा 35,980, बटा में है 9 9 0, 0 से 0 कैंसिल। अब ये यहाँ पर संख्या बचती है 3 5 9 8 बटा 99, अर्थात 36.343 पर बार है। इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो इसका मान आएगा 3598 बटा 99। तो अब ये सवाल इस प्रकार से है कि 3598 बटा 99 भाग में है 7। अब इसे सोल्व करेंगे। इसे कैसे सोल्व करेंगे,
35/98 पूरे में भाग देना है 7 का। तो आपको पता है कि इसे हम ऐसे लिखेंगे 35/98 बटा, ये संख्याएं आपस में गुना हो जाएगी 99 × 7। 7 का भाग अगर 35/98 में देंगे, 7 का भाग अगर 35/98 में देंगे तो 7 से ये संख्या कट जाएगी और हमारे पास 514 प्राप्त होगा। अर्थात 514/99। अगर भिन्न रूप में पूछे तो इसका मान ये प्राप्त होगा। अगर हमें दशमलव में ज्ञात करना हो तो हम इसमें इसका भाग देंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 5.191919। तो इसे हम 5.19 के ऊपर बार इससे भी लिख सकते हैं। अर्थात जो हमारे पास प्रश्न था कि 36.343, जहाँ 43 के ऊपर बार है, भाग 7 था, इसको जब हम 16 करेंगे तो भिन्न रूप में हमारे पास आंसर आएगा 514/99 और बार में इसे लिखेंगे तो 5.19 या 5.19 के ऊपर बार, ये इसका आंसर था। और ये क्वेश्चन आज से पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमारे इस चैनल पर आपको संख्या पत्ती की जो वीडियो चल रही है, बिल्कुल क्रम वाइज जो है आपको सभी टॉपिक करवाए जाएंगे। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और इन वीडियो को आप अच्छे नोट्स बनाकर अगर बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें हमने NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी का समावेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का है। प्रश्न है 0.47 पर बार लगा हुआ है को P/Q के रूप में लिखो। कि 0.47 है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। कैसे सोल्व करेंगे? वही तरीका 0.47 इस पर बार हमें दिया हुआ है। सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लेंगे 047, माइनस करेंगे बिना बार की संख्या। तो बिना बार की संख्या में केवल 0 हमारे पास दिया हुआ है तो हम 0 लिख देते हैं। वैसे 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी हम इसे डिटेल में सोल्व करेंगे। चलिए आगे, बटा में जितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्या है तो दोनों लिख देंगे। पॉइंट के बाद में केवल बार की संख्या, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है तो पीछे 0 नहीं लगेगा। तो यहाँ से प्राप्त हो गया हमें 47/99 और यही इसका P/Q रूप था। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऑप्शन हमें दिया होगा। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो थोड़े से बड़े होंगे और परीक्षा में कई बार वहाँ से प्रश्न बने भी हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3.47 प्लस 2.28 प्लस 4.12 प्लस 6.14, इसका मान ज्ञात करो। कर्मचारी चयन बोर्ड का ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो अभी जो हम तरीका यूज़ कर रहे हैं उसी से करेंगे, फिर इसका एक शॉर्ट तरीका भी हम देखेंगे कि किस प्रकार इसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए
इसको 16 करते हैं 3.47, तो इसको हम पहले पूरा लिखेंगे 3 4 7, ये कंप्लीट लिख लिया नीचे, माइनस बिना बार की संख्या हमारे पास केवल 3, बटा में 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लिख देंगे अर्थात 99। अब देखिए प्लस का प्लस आ जाएगा 228, इसको कंप्लीट लिख लेंगे, माइनस बिना बार की संख्या केवल 2 है, लिख लिया, बटा में 2 संख्याओं पर बार है तो फिर वही 2 9 आ जाएंगे, प्लस 412 पूरे को लिख लिया, माइनस एक संख्या 4 है, बटे 2 संख्याओं पे बार है इसीलिए 2 9 लिखेंगे, प्लस 614 माइनस 6 माइनस हो जाएगा बिना बार की संख्या, बटा 2 संख्याओं पे बार है तो 99 लगाएंगे। अब चलिए इसे 16 करते हैं। 347 में से 3 घटाएंगे तो शेष बचेगा 344 बटा 99, प्लस 228 में से 2 घटाएंगे तो 226 बटा 99, प्लस 412 में से 4 घटाएंगे तो 408 बचेगा बटे 99, और 614 में से 6 घटाएंगे तो 608 शेष बचता है बटा में 99। सभी के बटा में 99 हैं तो हम 99 को कॉमन ले लेते हैं, 344 प्लस 226 प्लस 408 प्लस 608। अगर हम इन सब का जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ 1586 बटे 99। अगर इसमें हम भाग देंगे 99 का तो यहाँ से मान प्राप्त होगा 16.0202। इस प्रकार से भाग चलता रहेगा। तो बार बार 0202 न लिखकर हम यहाँ पर सीधा ही 16.02 और 02 पे बार लगा देते हैं। यही हमारी इस क्वेश्चन का आंसर था। अब चलिए इसी का शॉर्ट मेथड भी सीखते हैं हम। कि इसे कैसे आसानी से शॉर्ट में कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास दिया हुआ था 3.47। इसका मतलब है कि ये संख्या 3.474747 इसी क्रम में चल रही है। आपको इसको 6 संख्या तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6, आगे भी 4 7 चलता ही रहेगा। अब देखिए 2.28, इसको हम 2.282828 लिख सकते हैं, क्योंकि 28 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब 28 जो है वो बार बार आएगा। उसके बाद में है 4.121212, फिर है 6.141414। चलिए, ये हमारे पास जो है वैल्यू दी हुई थी, इसको हमने सामान्य रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में इन सब के बीच में जोड़ का निशान दिया हुआ है, तो हम भी इन सब को जोड़ देते हैं। चलिए योग करेंगे। सबसे पहले 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 4 19। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 यानी कि 1, 2 हासिल हुई। 4 और 2 6, 7 8, 8 और 2 हासिल यानी कि 10। ऐसे ही 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 4 21 होता है, 1 हासिल यानी 22 लिखेंगे। फिर 2 हासिल हुई। 4 और 2 6, 7 और 8, 8 और 2 हासिल यानी 10। फिर 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21 और 1 हासिल 22। 4 और 2 6 और 2 8 और 2 हासिल 10 दशमलव। यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 1 हासिल 16।
यहाँ से प्राप्त होता है हमारे पास 16.020200। अगर हम और संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर भी 02 ही आएगा, तो इसका मतलब ये क्रम चल रहा है, तो इसे हम 16.02 के ऊपर बार से लिख देंगे, तो यही हमें प्राप्त हुआ। अगर हम पहले वाले तरीके से करें तो भी हमें 16.02 प्राप्त हो रहा है, अगर इस तरीके से करते हैं तो भी हमें 16.02 के ऊपर बार ही प्राप्त होता है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हम सोल्व करते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है 2.47 प्लस 3.53 प्लस 0.05, इसको सोल्व करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको सोल्व, वही तरीका। चलिए पहले बेसिक से करते हैं। 247 कंप्लीट लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे, बटा में जितनी पर बार है उतने 9 लगाते हैं, प्लस 353 माइनस बिना बार की संख्या बटे जितनी पे बार है उतने 99, 9 आ जाएंगे, प्लस 005 है, इसमें से 0 घटाएंगे, बटा में जितनी पे बार है उतने 9 लिखते हैं। 247 में से 2 कम करेंगे तो 245 बचेगा, बटा में 99, प्लस 353 में से 3 कम करेंगे 350 बटे 99 और 5 बटे 99। चलिए यहाँ से 99 पूरे में एलसीएम लेते हैं तो ऊपर प्राप्त होगा 245 प्लस 350 प्लस 5। इनका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल हमें 600 प्राप्त होता है, 600 बटा 9। अगर हम 600 में 99 का भाग देंगे तो 6.0606, यानी कि 6.06 की बार, ये हमें इसका आंसर प्राप्त होता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है और ऑप्शन में ये 6.0606 के ऊपर बार दिया हुआ था। चलिए अब इसी को दूसरे तरीके से भी सोल्व करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, वही तरीका। हमें दिया हुआ है 2.47, तो हम लिख लेते हैं 2.474747, 6 डिजिट तक। 3.535353, क्योंकि 5 पर बार लगा हुआ है तो बार बार लिखना पड़ेगा। और ये है 0.050505, इन सबको हम जोड़ते हैं। देखिए 7 और 3 10 और 5 15 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 हासिल 10, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 हासिल 16, 5 और 4 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, 5 4 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 हासिल 6। देखिए यहाँ पे भी हमें 6.0606 प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे भी देखिए 6.0606, तो इसे हम 6.06 के ऊपर बार लगाकर लिख देंगे और यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो ये 2 तरीके थे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करने के। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जा चुका है उसको भी हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 इसके ऊपर भी बार पूछा है, इसका मान क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे, वही तरीका। सबसे पहले बेसिक से करते हैं। तो 063 लिख लिया, माइनस बिना बार की संख्या 0 है, बट्टा में जितने पे बार है उतने 9 लिखेंगे, प्लस 037 माइनस बिना बार की संख्या 0 है, बटा में जितने पे बार है उतने 9 आ जाएंगे। 63 में से 0 घटाओ 63 ही बचता है, बटा 99,
37 में से 0 घटाओ 37 ही बचता है बटा 99। दोनों में एलसीएम 99 आएगा क्योंकि सेम संख्या है। ये कैसे सोल्व होता है इन पे भी चर्चा करेंगे। देखिए सोल्व करने का तरीका होता है, दोनों में सेम संख्या है तो सेम संख्या ही इसका एलसीएम होती है। फिर इस संख्या में जो हर होता है उसका भाग देती है। 99 में 99 का भाग देंगे 1 आएगा, और जो भाग देने पे आए उसका ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं तो 63 एकम 63 होता है, प्लस का प्लस। और वैसे ही 99 में 99 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 37 से करेंगे तो 37 ही प्राप्त होता है, प्लस 37। इनका टोटल करें अगर हम तो इनका योग होगा 100 बटा 99। इनको अगर हम 16 करते हैं तो इनका योग है 100 बटा 99। अब 100 में 99 का भाग देंगे तो 1.010101 ये चलता ही रहेगा, तो इसे हम 1.01 के ऊपर बार लगाकर लिख देंगे। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर प्राप्त हो गया। अब इसका दूसरा तरीका कैसे लिखेंगे, वही तरीका 0.63 पे बार है तो हम इसको 63 लिख देंगे, 6 संख्या तक लिखेंगे। ऐसे ही 0.37 है तो हम इसको 0.37 लिख देते हैं। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10, 80 ले तो 1.1। देखिए ये जो मान है 1.0101, यहाँ पर भी यही सेम मान प्राप्त हुआ था, तो इसको हम 1.01 के ऊपर बार लगाकर भी लिख सकते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आज की इस वीडियो में हमने जो दशमलव प्रसार वाले जितने भी प्रश्न हैं जो आज से पहले बोर्ड परीक्षा ने पूछे हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की। लगभग परीक्षाओं में इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। आपको बार में संख्याएं दे दी जाएगी, उनको जोड़ना है या घटाना है, तो इनके 2 तरीके हैं। चाहे तो आप बेसिक मेथड से कर लो और या फिर आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक चर्चा की। कल हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या पर चर्चा करेंगे कि प्रीमेय संख्या क्या होती है, अप्रीमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे लिए जो भी सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।